हाथी और चींटी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में गजराज नाम का एक घमंडी हाथी रहता था। वह बहुत विशाल था। उसके बड़े बड़े कान, लंबी सूंड और मोटी टांगे थीं, जिससे वह जब चलता था तो धरती हिल जाती थी। गजराज को लगता था कि वह जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। वह छोटे जानवरों को डराता, पेड़ों को धक्का देता और अपनी ताकत पर घमंड करता फिरता। एक दिन गजराज जंगल में घूम रहा था, तभी उसने जमीन पर एक छोटी सी चींटी को देखा। वह चींटी अपने पीठ पर एक छोटा सा चावल का दाना लिए अपने घर की ओर जा रही थी। गजराज ने चींटी को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम कितनी छोटी और महत्वहीन हो। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे देखो, मैं जंगल का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जानवर हूँ। तुम मेरे सामने एक धूल के कण से भी कम हो। चींटी भले ही छोटी थी, पर वह समझदार और विनम्र थी। उसने ऊपर देखा और गजराज से कहा, तुम बड़े और ताकतवर हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे अच्छे हो। हर प्राणी के पास उसकी अपनी खास ताकत होती है, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। गजराज को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से चिंघाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं एक कदम में तुम्हें कुचल सकता हूँ। लेकिन चींटी शांत रही। उसने कहा, सच्ची ताकत आकार से नहीं आती गजराज, यह चरित्र और दयालुता से आती है। गजराज घमंड में अंधा था। उसने चींटी की बात नहीं सुनी। उसने अपना पैर उठाया और चींटी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन चींटी तेज और चपल थी। वह गजराज के पैर पर चढ़ गई और उसे काटने लगी। गजराज को जोर की जलन महसूस हुई और वह अपना पैर हिलाने लगा ताकि चींटी नीचे गिर जाए, लेकिन जितना वह कोशिश करता, उसे और ज्यादा काटने का दर्द महसूस होता। गजराज दर्द से चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, रुको, रुको, मैं हार मानता हूँ, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। आखिरकार चींटी ने काटना बंद कर दिया और नीचे उतर आई। गजराज, जो अब दर्द से कराह रहा था, समझ गया कि उससे गलती हो गई थी। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ कर दो छोटी चींटी। मैं गलत था कि मैंने सोचा कि बड़ा होना ही सबसे ताकतवर होने का प्रमाण है। तुमने मुझे सिखाया कि ताकत कई रूपों में आती है। चींटी मुस्कुराते हुए बोली, याद रखना गजराज, इस दुनिया में हर किसी के पास अपनी अनोखी ताकत होती है। किसी को भी उसके आकार के आधार पर कम मत समझो। उस दिन के बाद गजराज ने छोटे बड़े सभी जीवों का सम्मान करना सीख लिया और जंगल का एक दयालु और विनम्र राजा बन गया। इस कहानी की शिक्षा, सच्ची ताकत आकार से नहीं, बल्कि समझदारी, विनम्रता और दयालुता से आती है। दूसरों को उनके दिखावे के आधार पर कभी कम मत आंकें।